भगवान श्री कृष्ण ने जब सेना मांगा तो बताओ, उद्धव कह रहे हैं सेनापति की हैसियत से कहोगे तो ठाकुर जी कैसे दूं, और मित्र की हैसियत से सब हाजिर है, चलो जहां बोलो वहां चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं ठीक है। भगवान ने वहां पर उपस्थित थे सात्विकी, पर दारुक को बुलवाया। किसको बुलवाया? हां, बोला अब यहां का मैं ड्राइवर भी नहीं ले जाऊंगा, वो भी अपने धाम से मंगवाया ठाकुर जी ने। बोला ये मेरा पर्सनल मामला है, रुक्मिणी मां को लाना है। रुक्मिणी मां वो नहीं बोल रहे हैं, तुम बोलो। नहीं, रक्षाबंधन में कितने ऐसे, हमारा एक शिष्य था बनारस का श्याम मोहन, वो हम कहीं जा रहे थे यात्रा में और सब महिलाएं बैठी थी उसमें, और उसको ड्यूटी था सबको उतारने के लिए। आइए बहन जी, आइए बहन जी, आइए बहन जी। पत्नी का हाथ पकड़ के बोला आइए बहन जी। पत्नी बोला मारूदारी के बहन जी कह रहे हैं। अरे बोला हम तो नीचे मुंडी करके हम तो देखा ही नहीं रहे हैं। बोला गुरु भाई की हैसियत से बहनें ही हो, चलो उतरो। तो बहन जी करके भगवान ने कहा ये मेरा निजी मामला है, मैं जाता हूं। तारुक को बुलवाए गए। तो बड़ा प्यारी बात है, हमारा गला तो साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो इतना सुंदर ये महाराज 1x से लेके 3x तक तो हम बोलते, 3 इंटू इस भाषा में डर 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 कि आपको भी मजा आ जाए, पर थोड़ी एक कोशिश कर लेते हैं, हो जाए तो हो जाए, देखते हैं। भगवान गए, जाने के बाद भगवान ने जैसे ही वहां पर पहुंचे तो देखा चारों तरफ महाराज पूरी की पूरी कौंडन्यपुर में तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगी है मत पूछो। शिशुपाल को पता था ये छोड़ने वाला है नहीं, ये कन्हैया, ये कितना भी कर लूं। जरासंध, चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, चारों तरफ के राजाओं के रथ, और जैसे बहुराष्ट्रीय सैनिक होते हैं ना, कहीं कहीं जाते हैं, कभी काबुल में जाते हैं, कभी नाटो की जाती है, तो वैसी बहुराष्ट्रीय सैनिक पूरा घूम रहे हैं कौंडन्यपुर में। एक एक राजाओं के महाराज दिव्य रथ और उनके सैनिक के चप्पे चप्पे पर कायम हैं। अब ठाकुर जी चाहे कैसे, ठाकुर जी ने तारू को कहा ऐसा कर, कोई जनाना रथ हो तो उसको रोक धीरे से, लेडीज रथ को रोक ले, और रोक करके गए, जाके एक जनाना रथ था उसको रोका। ड्राइवर में भिड़ंत हुई, ड्राइवरों को लड़ने में देरी कितना लगता है, तू अंधा तेरा बाप अंधा, तो 2 मिनट में लड़ जाए ड्राइवर लोग आपस में। सोई लड़ाई करके वो रथ लिया। ठाकुर जी ने अपने द्वारिका के ध्वज को हटाया और ध्वज भी लगा दिया वहीं का। ठाकुर जी अंदर बैठ गए। बड़ी प्यारी बात है, महाराज शिशुपाल स्वयं जांच कर रहा था चारों तरफ कि कहीं से ये कालू आ न जाए, आकर के रुक्मिणी जी को ले न जाए, चारों तरफ घूमता था। और ठाकुर जी गए, जनाना रथ में सज संवर के बैठ गए। महाराज ये मोहिनी रूप अगर धर लें तो शंकर जी को भी होश नहीं रहता, तो ये शिशुपाल इत्यादि क्या इनको पहचान पाएंगे। एक बहन थी शिशुपाल की जो श्री कृष्ण की प्रेमिनी थी, वो सदा कहती थी तू कितना भी व्यवस्था कर ले, विवाह तो होगा श्री कृष्ण के साथ, तू खाली हाथ ही रहेगा, तो कछु नाई मिल व्यवहारो है। वो श्री कृष्ण की महाराज बहुत प्रेमिनी थी। शिशुपाल की बहन वो आ नहीं रही थी, लेकिन भगवान भीतर उसकी बहन का स्वरूप बना करके बैठ गए। रथ जाने लगा, शिशुपाल ही आकर के महाराज आरटीओ की तरह चेकिंग किया, कौन है? बोला आपकी बहन जी आ गई हैं। अरे वो आ गई, रूठ गई थी, कहाँ है मेरी बहन जी? भीतर महाराज मुख किया। वो नियम था भाई बहन का, जब वो बहन रूठती थी किसी बात पर तो शिशुपाल का नाक नोच लेती थी। जैसे ही शिशुपाल ने मुख अंदर किया, ठाकुर ने जोर से नाक को नोचो। बोला वहां सही सही समझ गए, वो यही है, लेकिन आजकल बड़ी तगड़ी हो गई है, नाक बड़ी जोर से नोच दिया, ले जाओ, ले जा करके जहां रुक्मिणी का रथ है वहां जा करके लगा दो। वहां महाराज गौरी के मंदिर में जा करके चारों तरफ सैनिकों की भीड़ लगी है, हाथियों पर, महाराज घोड़ों पर, ऊंटों पर, जगह जगह देश देश के सैनिक लगे हुए हैं। 10,000 लोग उत्तरीय पकड़ के रुक्मिणी मां के साथ जा रहे हैं मंदिर की ओर पूजा करने के लिए। माता पहुंच गई मंदिर में, पंडित जी कहते रोली दो तो मोली चढ़ा देती, अक्षत दो तो कपड़े चढ़ा देती। महाराज वो बार बार ढूंढती थी कि चारों तरफ के ध्वज दिखाई पड़ रहे हैं, पर अभी तक द्वारिका का ध्वज नहीं दिखाई पड़ा। माता रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकली, एक बार उन्होंने अपने उत्तरियों को ऐसे पलटा, और जैसे ही पलटा आज तक कोई उनका मुख नहीं देखा था। जिन लोगों ने हाथियों
सीढ़ियों पर बैठ बैठ करके अपने धनुष्बाण को चढ़ाए हुए थे। जैसे ही मां का सूर्य स्वरूप चेहरा देखा, लोगों की चुटकियां ढीली हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, बाण छूट गए, आपस में ही सैनिक लड़ने लगे। अरे मैंने गलती से मारा, मैंने ऐसे नहीं मारा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच भगवान अपने रथ को लेकर के आए, जैसे कोई मदनस्तुत गजेंद्र किसी कमल को उठा करके और अपने सूंड से तोड़ लेता है, अपने ही हस्तपुंजित भुजाओं से रुक्मिणी को उठा करके अपने रथ में रख लिया और पांचजन्य बजा करके कहा कि अगर किसी ने मातृपेय पिया हो तो मैं आ गया हूं रुक्मिणी को लेने। आओ विदुरथ, आओ सालो, आओ आओ, अगर किसी ने मां का दूध पिया है मेरे पास आओ। महाराज भगवान ने ललकार दिया। अभी तक दाऊ जी नहीं आए, अभी तक दाऊ जी नहीं आए। दाऊ जी अगर आ जाते तो मामला बन जाता। महाराज भगवान ने ललकारा। आज भगवान पहली बार धनुष बाण चला रहे हैं। लोग जानते हैं कि राम ही धनुष बाण चलाते हैं। आज पहली बार लोगों ने भगवान को धनुष बाण चलाते हुए देखा। एक हाथ से धनुष बाण चलाते हैं, रुक्मिणी ऐसे करके देखती है, मक्खन मलाई जैसे लगते हैं। इस प्रकार का युद्ध अकेले सबके चारों तरफ कटे हुए सर नजर आते हैं। दिव्याति दिव्य भाव से रुक्मी दौड़ करके आता है। जैसे ही सामने आता है उधर से बलदाऊ जाते हैं। लाला चिंता मत करो, अब तुम्हारा दादा आ गया है। महाराज ठाकुर खुश हो गए, वाह दादा आप आ गए तो अब काम बन जाएगा। पूछा दादा ने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बोल दिया होता। कहा दादा समय नहीं था, टाइम पर नहीं पहुंच पाता। दादा ने कहा एक तू ही तो है जो टाइम पर पहुंचता है, नहीं तो लोग बाद में पहुंचते हैं या पहले पहुंचते हैं। एक कृष्ण ही है जो पहले पहुंचता, टाइम पर पहुंचता है। महाराज श्री कृष्ण ने रुक्मी के मूछ दाढ़ी बना दिए। मनु स्मृति में पहले की सजा ये थी कि दाढ़ी मूछ बना करके आधा मूछ बना देते थे, ये भी सजा थी आताताइयों की। आताताइयों को मूछ बढ़ा दिया। माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रथम रात्रि मिलन की रात्रि कुछ तो हमको देते तो मैं अभी मांगती हूँ। बोला क्या? बोला हमारे भाई का जान छोड़ दो। बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, साले को थोड़ी मारूंगा। भगवान लेकर के आए और आकर के महाराज गेस्ट हाउस में अतिथि गृह में छोड़ दिया। रुक्मिणी रोने लगी, यहाँ क्यों? और क्या तुमने चिट्ठी लिखी थी, हमने लाके रख दिया। बड़े टेढ़े हैं हमारे भगवान। बलदाऊ जी पीछे से आए, देख रुक्मिणी रो रही, क्यों रो रही है बहू? अरे बोला बोले तुम गेस्ट हाउस में रहो। मैं क्या गेस्ट हाउस में रहने आई हूँ? अरे बोला कन्हैया है, टेढ़ा है, बचपन से टेढ़ी बात करता है। और एक बात और, गए भगवान जाकर के, बोला चिंता मत करो, पहले द्वारिका को सजाया जा रहा है, फिर वहां तुमको बुलाया जाएगा, फिर विवाह होगा। जाकर भगवान से पूछा बलदाऊ ने कि भैया तेरी बचपना कब जाएगी, बचपना कब छोड़ेगा? भगवान ने कहा प्रारब्ध की गति है कि लोगों की उम्र बढ़ती है, पर साधना यही है कि जीवन में बचपना बची रहे, परमहंस तो बचा रहे। हमारी बचपना न मिटने पाई जीवन से, मैं सदा बचपन में ही रहना चाहता हूँ। ताऊ दिव्याति दिव्य भाव से माता रुक्मिणी, लक्ष्मी और भगवान हमारे नंदलाल का विवाह है, द्वारिकाधीश का विवाह है। अगर मौज आई हो तो जोर से ताली मार के विवाह की तैयारी करो माता। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत् उपदेमे कुरुद्वा। आज तो भगवान का विवाह भी होगा, तब आनंद से बैठिए, तुरंत होगा। कल श्रीमद् भागवत के विश्राम की कथा है। अंत भला तो सब भला। महाराज ऐसी मान्यता है कि जीवन में अगर 6 दिनों में कथा नहीं सुनी तो विश्रामो दिवस के दिन कथा सुनने से 7 दिन के कथा सुनने का फल प्राप्त होता है।